गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे जो रिक्सिया है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी रिक्सिया का जैसे अपन टीएस काटते हैं उसका थैलस का टीएस या एलएस सेक्शन काटते हैं तो उसमें क्या संरचना दिखाई देती है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यानी रिक्सिया की आंतरिक संरचना, रिक्सिया की आंतरिक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, जो रिक्सिया की संरचना होती है उसकी अपन बात करते हैं थैलस की। किसकी बात करते हैं? थैलस की। अब इस थैलस में दो सतह प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है मिड सतह, यानी अपन बोल सकते हैं एक जो मिड बीच में होती है सतह होती है वो दो भागों में डिवाइड करती हैं, उस सतह को कहते हैं अपन डोर्सल। क्या कहते हैं? डोर्सल। यानी डोर्सल सतह अपन को क्लियर दिखाई देती है, यानी ये थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। उसके बाद आता है अव्यक्त सतह। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? अंदर दसी हुई सतह, यानी इसको बोलते हैं वेंट्रल सतह। अब वेंट्रल का अर्थ क्या होता है? ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसको जैसे ही अपन देखते हैं तो अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है अव्यक्त सतह। अब वेंट्रल है तो इसमें जो स्टोरेज भोजन होता है यानी स्टोरेज का काम करती है। वेंट्रल किसका काम करती है? स्टोरेज का काम करती है। और डोर्सल सतह किसका काम करती है? प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। यानी बाहर से देखने पर अपन को दो सतह ही दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही रिक्सिया का पादप है या परिपक्व थैलस का अपन टीएस काटते हैं तो उसमें दोनों सतहों का काम क्या होता है उसका भी अपन को पता चलता है। डोर्सल सतह का जैसे अपन डीपली में जाते हैं तो देखते हैं तो इसका अंदर की तरफ क्या मिलते हैं? पिगमेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से ये डोर्सल है प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। उसके बाद अव्यक्त सतह है, इसका जैसे अपन देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में तो ये क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इनके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या रहता है? स्टार्च रहता है। स्टार्च मोस्टली ब्रायोफाइटा का जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है, और मोस्टली ब्रायोफाइटा का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। यानी एल्गी में अपन बात करें तो एल्गी में थोड़ा एडवांस में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार से देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल और स्टार्च। अब जैसे ही इस थैलस का अपन टीएस सेक्शन काटते हैं तो क्या प्रकार यानी किस प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं, किस प्रकार की अपन को दिखाई देती हैं, कौन सी लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर का काम क्या होता है। यानी ये 3-4 पॉइंट अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर में ही दिखाई देते हैं। बाहर से देखने पर अपन कह सकते हैं ये इसका प्लांट है, लेकिन जो एपिडर्मिस है यानी कितने लेयर होते हैं, कौन सा भाग कहाँ पर व्यवस्थित होता है, कैसे कोशिकाएं अरेंजमेंट होती हैं, इन सब बातों का अपन जैसे ही टीएस सेक्शन काटते हैं तब क्लियर पता चलता है कि कौन सी सेल कहाँ पर व्यवस्थित होती है और कैसे होती है और काम क्या करती है। ये अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने पर ही पता चलती है। तो सबसे पहले अपन काटेंगे जो रिक्सिया का जो परिपक्व थैलस है उसका अपन काटते हैं टीएस। क्या काटेंगे? टीएस। टीएस काटते हैं तो उसमें दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। कितनी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है? दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले कंडीशन होती है आरेखीय। कौन सी होती है? आरेखीय होती है। उसके बाद होती है कोशिकीय। आरेखीय में और कोशिकीय में क्या डिफरेंट है? जो आरेखीय चित्र होता है उसमें अपन बाहर से देख के अपन पता कर सकते हैं ये भाग इतना है, ये भाग इतना है। जबकि सेकंड में क्या होता है? कोशिकीय, यानी कोशिका से रिलेटेड है। इसमें कोशिकाओं का जो व्यवस्थित क्रम है वो अपन को पता करना है। यानी कोशिकीय चित्र में जो कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। जबकि आरेखीय में कोई कोशिकाओं का क्रम ध्यान में नहीं रखा जाता है। आरेखीय में अपन को दर्शाना है यहाँ पर ये स्टोरेज होता है, यहाँ पर ये होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अपन सेल्स की बात करते हैं
तो वो सेल्स होती हैं कोशिकीय में। तो दोनों में डिफरेंट करना आपको आना चाहिए कि कोशिकीय और आरेखीय में क्या अंतर होता है। आरेखीय तो अपन जैसे कोई टीएस काटते हैं तो अपन नॉर्मली अपन सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें ये भाग होता है, इसमें ये भाग होता है, इसमें ये भाग होता है, लेकिन उसमें अपन ने कोशिकाओं की व्यवस्था नहीं दर्शाई है। आरेखीय में कोशिका व्यवस्थाएं यानी कोशिकाओं की जो व्यवस्था है वो नहीं दर्शाई जाती है, जबकि कोशिकीय में क्या होती है, कोशिकाओं की व्यवस्था दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं थैलस की तो किस प्रकार आरेखीय चित्र दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। और रिक्सिया की जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कितनी कंडीशन लागू होती है, 2 कंडीशन लागू होती है। सबसे पहले तो होती है आरेखीय, सबसे पहले होती है आरेखीय और दूसरी होती है कोशिकीय। अब आरेखीय में तो अपन कह सकते हैं आउटलाइन से दर्शाते हैं, जबकि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स का अरेंजमेंट होता है। सेल्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, यानी सेल्स का क्या होता है, अरेंजमेंट, यानी सेल्स कैसे व्यवस्थित होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरेखीय की। किसकी बात करते हैं, आरेखीय। आरेखीय में आपको सेल्स यानी कोशिकाओं का व्यवस्थित क्रम में ध्यान में नहीं रखना है, अपन को सिर्फ उसका ढांचा बनाना है। ढांचे का मतलब होता है कि अपन को नामांकन शो करना है कि इसमें ये होता है। तो सबसे पहले आरेखीय की बात कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर आरेखीय होता है तो उसमें कोशिकाओं का क्रम किस प्रकार होता है। अब देखो इसमें डोर्सल सतह और वेंट्रल सतह कौन सी होती हैं, ये तो होती है वेंट्रल सतह। वेंट्रल सतह अव्यक्त सतह बोलते हैं। और ये किसका काम करती है, किसका काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। किसका काम करती है, वेंट्रल सतह स्टोरेज, यानी फूड का स्टोरेज करती है। लेकिन देखो यहाँ पर अपने कोशिकाएं नहीं दर्शाई हैं, सिर्फ अपने क्या लिखा है, वेंट्रिकल सतह है, वेंट्रिकल सरफेक्स है, और किसका काम कर रही है, फूड स्टोरेज का। किसका काम कर रही है, फूड स्टोरेज का। उसके बाद ये ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं, ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है डोर्सल। क्या होता है, डोर्सल होता है, उपाक्ष होता है। ये किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यानी जहाँ पर भी डोर्सल शब्द आएगा तो फोटोसिंथेसिस का टर्म आएगा, और जहाँ पर वेंट्रिकल सतह आएगी वहाँ पर स्टोरेज का टर्म आएगा। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अपन की कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं इसके अंदर यानी इसमें जो फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट हैं इस प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं। पिगमेंट होते हैं ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। फिर ये पिगमेंट किसका काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, यानी इसको क्लोरोफिल उपलब्ध करवाते हैं।
अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये क्या है, डोर्सल सतह है। अब इसके ऊपर गोलाकार संरचनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं एयर चैनल या एयर का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में मिलता है, ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों कंडीशन में मिलता है, इसलिए इनको जो गैस होती है एक्सचेंज करने के लिए या चैनल उपस्थित होते हैं या छिद्र उपस्थित होते हैं। यानी जो गैस होती है उसको एक्सचेंज करने के लिए क्या उपस्थित होते हैं, एयर चैनल उपस्थित होते हैं, या अपन कह सकते हैं एयर पोर उपस्थित होते हैं। उसकी वजह से इनमें क्या होता है, गैस है उसका आदान प्रदान होता है। और ये है अंदर की तरफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है। और ये सतह कौन सी है, डोर्सल सतह है। और ये नीचे वाली कौन सी है, वेंट्रल। अब यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना है कि जो इसके जो वेंट्रल सतह है उससे क्या निकलते हैं, राइजोइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, राइजोइड्स निकलते हैं। देखो कल अपन ने बात की थी इनकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, यहाँ तक अपन ने बात की थी। अब उसके बाद अपन ने बात की थी जो राइजोइड्स होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है। यानी सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है जो रिक्सिया होता है उसमें मोस्टली दो सतह होती हैं। जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें दो सतह देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेंगी डोर्सल सतह, एक मिलती है वेंट्रल सतह। डोर्सल सतह जहाँ पर भी आती है वो किसका काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। अगर डोर्सल सतह आपको चित्र में दर्शाना है तो उसके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी दर्शाना है। जैसे ये डोर्सल सतह है तो इसके अंदर ये डॉट डॉट ये गोलाकार संरचना है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस वर्णक है। यानी अपन कह सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अगर जहाँ पर वेंट्रल सतह क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, डोर्सल तो उपाक्ष से यानी ऊपर की तरफ होती है, और वेंट्रल का अर्थ क्या होता है हिंदी में, अभ्यक्ष। अभ्यक्ष का अर्थ क्या होता है, अंदर की तरफ। तो वेंट्रल सतह अंदर की तरफ होती है, और जैसे ही अपन अंदर की तरफ होती है तो उसको देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, स्टोरेज फूड। यानी अंदर की तरफ होती है वो किसका निर्माण करती है, फूड को स्टोरेज का काम करती है। देखो यहाँ पर जो इतनी जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ किसका काम करती है, फूड का स्टोरेज का काम करती है। अब यहाँ पर अपन कोशिका की बात करते हैं तो आरेखीय अपन ने बनाया है, कौन सा चित्र बनाया है, आरेखीय। आरेखीय है। अब देखो यहाँ पर मैंने कोशिका का नाम भी नहीं लिया है, ना ही कोई कोशिका दर्शाई है इस चित्र में। अगर इस चित्र में कोशिका की बात होती है, कोशिका की व्यवस्था का अरेंजमेंट होता है, तो वो चित्र किस में चला जाता है, कोशिकीय में। क्योंकि फिर वो कोशिका है वो क्रम में व्यवस्थित होंगी तो उसका दूसरा चित्र क्या आ जाएगा, कोशिकीय। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को दो भागों में पढ़ना है, यानी डोर्सल और वेंट्रल की सतह कैसे होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है और उनका काम क्या होता है। आरेखीय में सिर्फ इतना ही पता चलता है। दूसरी बात इसमें ये होती है, कल अपन ने पढ़ा था कि जो वेंट्रल सतह होती है उनसे राइजोइड्स और सेल का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर भी वेंट्रल टर्म आता है तो वहाँ से सेल और राइजोइड्स जरूर निकलती हैं। यानी रिक्सिया में अपन बात करते हैं जो वेंट्रल सतह होती है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं वेंट्रल सतह की। तो वेंट्रल सतह के मोस्टली तीन उपयोग हो गए। वेंट्रल सतह से सेल और राइजोइड्स निकलते हैं, सेल और राइजोइड्स निकलते हैं। सेकंड पॉइंट है वेंट्रल सतह है ये स्टोरेज का काम करती है। थर्ड पॉइंट है, अगर राइजोइड्स निकल रहे हैं तो राइजोइड्स भी कितने भागों में डिवाइड होती हैं, दो भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले तो होती है गुल्कीय राइजोइड्स, और अपन ने बात की थी एक होती है सिंपल यानी स्टोरेज राइजोइड्स। यानी यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ऊपर वाले भाग को दर्शाना है डोर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल। और दोनों जैसे क्वेश्चन में आता है इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाइए तो आपको कोशिकीय और आरेखीय दोनों समझाना है। यानी पहले तो आरेखीय समझाना है और आरेखीय के बाद समझाना है कोशिकीय,
क्योंकि आर्यके में तो ये दो भाग कैसे दिखते हैं उसका पता चलता है, उसके अंदर क्या होता है, और फिर कोशिकीय में इसके अंदर ये भाग प्रेजेंट है तो उसके अंदर कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं उसका पता चलता है। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, एयर चैनल होते हैं। एयर चैनल का क्या होता है, कोई भी गैस होती है उसका आदान प्रदान करवाना, आदान प्रदान करवाना यानी गैस का आदान प्रदान। ये किसका काम है, एयर चैनल का काम है। उसके बाद राइजोट्स का काम क्या होता है, ये क्या होता है, राइजोट्स एक रूट का ही क्या होता है, भाग होता है। अब सेकेंड अपन पढ़ेंगे आर्यके के बाद अपन बात करेंगे कोशिकीय। कोशिकीय जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें कोशिकाओं का क्रम कैसे होता है। देखो अपन इनकी बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट हैं ये तो अपन ने ऐसे गोलाकार संरचना बनाई है यानी दर्शाने के लिए कि ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। लेकिन जैसे अपन इसका कोशिकीय में बात करते हैं, कोशिकीय चित्र में अपन बात करते हैं तो ये जो साइज होती है इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो रियल में ऐसे नहीं होती हैं, वो उनका जो शेप होता है वो अलग ही दिखाई देता है। यानी अपन इनकी बात करें तो इस प्रकार से ये दिखाई देती हैं। किस प्रकार से दिखाई देती हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देती हैं। कहने का मतलब रियल में जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट हैं वो इस प्रकार की आकृति के दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को कोशिकाओं का अरेंजमेंट या कोशिकाओं की जो आकृति है वो नहीं दर्शानी है, अपन को डायरेक्ट सीधा ही समझाना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोशिकीय की। तो कोशिकीय में फिर अपन इस प्रकार से सभी जहाँ पर ये ट्रम आए हैं ना, इतनी ये फोटोसिंथेसिस वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आया है डोर्सल में, उसके अंदर ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं उसकी जगह ये चित्र बनाएंगे। यानी कहने का मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इनमें जैसे अपन बात करते हैं तो ये जो क्लास है ना, ये ऊपर वाला जो टीएस है चित्र है इसको अपन ऐसे दर्शाएंगे। यानी इसके अंदर अपन कोशिकाओं की बात करते हैं तो इस प्रकार की कोशिकाएं अरेंजमेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो नीचे है वेंट्रल सतह है इसके अंदर कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं। उसके बाद है अगर ये राइजोट्स हैं बाहर से देखने पर दिखती हैं, तंतुनुमा होती हैं, अल्पजीवी होती हैं, साइज में छोटी होती हैं, लेकिन जैसे ही इनका अपन बात करते हैं कोशिकी की बात करते हैं तो कोशिका में अपन बात करेंगे तो कोशिका किस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा चित्र किस में चेंज हो जाता है, ये चित्र किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोशिकीय में, ठीक है। तो कोशिकीय चित्र अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कोशिकीय चित्र कैसे होता है, ठीक है।